हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। एक कहानी सुनाती हूँ, या कहानी नहीं, अपन ऐसे बात कर सकते हैं। जिस बच्चे को आपने पैदा होते समय देखा है, और अगर आप उसे 20 साल बाद देखेंगे तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जबकि आप किसी बच्चे को ना ऐसे 14, 15, 12, 13 साल में देखेंगे और उसके बाद आप उसे देखें तो शायद आप उसे पहचान जाए। कारण क्या होता है पता है आपको? ये जो आपकी बोन्स रहती हैं, क्योंकि ब्रेन जब आप पैदा होते हैं तो ब्रेन का साइज थोड़ा छोटा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वो बड़ा होता जाता है। अब ऐसा है कि अगर आपका फेस भी, आपके फेस में ना बहुत सारे गैप्स होते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज साइनसेस। ठीक है। सो वी हैव, बहुत आप छोटे बच्चे का मुंह ऐसे ऐसे छुएंगे ना, आप अपना मुंह छुएंगे तो यू फील स्केलेटन, यू फील बोनी फेस, इजंट इट? बट अगर आप किसी छोटे बच्चे का मुंह छुएंगे ना तो आपको सॉफ्टनेस फील होगी। ऐसा लगेगा कि उंगली डालेंगे तो ऐसे अंदर घुस जाएगा हाथ, क्योंकि उनका जो चेहरा होता है उस पर साइनसेस होते हैं। पर समय के साथ आपको पता है कि दांत जबड़े बनते हैं, उसमें दांत आते हैं, तो जॉ लाइन जो होती है, जो अपना फेस होता है, वो चेंज हो जाता है। होता क्यों है कि ये जो बोन्स होती हैं ना, ये आपस में जुड़ने लगती हैं, तो जो पूरा फेशियल डायमेंशन होता है वो बदल जाता है। तो अगर आपने किसी बच्चे को पैदा होते समय देखा और उसके बाद आप उसको 17-18 साल के बाद देखेंगे तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हर समय जो फेस होता है उसका शेप चेंज होता रहता है। बोन्स जो होती हैं उनमें क्या होता है कि साइनसेस होते हैं जो समय के साथ बोनी कन्वर्ट हो जाते हैं और फेस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेता है। 16 साल के बाद मेनली हम लोग अपना फेस अटेन कर लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल फेस होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सियल स्केलेटन हम लोग शुरू कर चुके थे। एक्सियल स्केलेटन में मैंने आपको स्कल पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्कल में मेनली मैंने आपको क्रेनियम पढ़ा दिया था। स्कल के तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रेनियम, एक होता है फेशियल बोन। फेशियल बोन्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रेनियम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको फ्रंटल पढ़ाया था, पेराइटल पढ़ाया था, टेम्पोरल पढ़ाया था, ऑसिपिटल पढ़ाया था, स्फीनॉइड पढ़ाया था और इथमॉइड पढ़ाया था, जो उसके पीछे होती है। तो स्फीनॉइड और इथमॉइड, ये जो दो बोन्स हैं, ये आपको तब दिखेंगे जब आप स्कल का ऊपरी हिस्सा उड़ा दोगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्पोरल और पेराइटल, ये दो बोन ऐसी होती हैं जो पेयर्ड होती हैं, जबकि सारी बोन्स अनपेयर्ड होती हैं। We have total 8 bones on our cranium. Cranium makes the cranial box, ठीक है, जो कि ब्रेन का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, क्रेनियम जो होता है ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से भी अटैच करता है, जिसकी वजह से जो भी सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन जो है, जब भी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी भी कि किस तरीके से स्कल से जो सिग्नल होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में जाता है। स्कल जो होता है वो और क्या करता है? स्कल आपका जबड़ा आर्टिकुलेट करता है, तो जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो प्रॉपरली उसे चबा सकते हैं, क्योंकि स्कल जो है वो जबड़े को एक आर्टिकुलेशन, एक जॉइंट बनाकर देता है। स्कल जो है वो प्रोटेक्शन करता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है ब्रेन को। तो देयर आर n नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ द स्कल। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको शेप बताया था, उसके बाद मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, पोजीशन बताई थी, सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज मैं फेशियल बोन्स पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहती हूँ। वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी सूचर्स के बारे में। ठीक है, हमेशा ये याद रखिए कि जब आप लोग पैदा होते हो तो हर बोन जुड़ी हुई नहीं रहती। समझ में आई बात? जब आप पैदा होते हो तो हर बोन आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती। बोन्स के बीच में देयर आर प्रेजेंस ऑफ साइनसेस, देयर आर प्रेजेंस ऑफ गैप्स। वी हैव टू फिल द गैप्स वंस द बॉडी अटेन द मैक्सिमम साइज ऑफ द ब्रेन। तो एक बार जब ब्रेन का साइज बढ़ जाता है तो उसके ऊपर पाई जाने वाली बोन्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं। समझ में आई बात? अब बोन्स जो होती हैं, अच्छा आपसे पूछा जाए कि बॉडी में इमूवेबल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो जबड़े और दांत और आपकी स्कल की बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। इसका मतलब ये कि दो बोन्स के बीच में एक टफ, एक कड़क फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, जो कि
दोनों बोन्स को अच्छे से होल्ड करने में मदद करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सूचर्स। सूचर्स सचर्स जो मन करे, जब कभी हमारा हाथ फट जाता है तो वी यूजली डू द स्टिचेस, स्टिचेस को हम लोग सूचर्स कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे बोन्स में जो स्कल बोन्स होती हैं वो बोन्स पहले जुड़ी हुई नहीं रहती, क्योंकि ब्रेन का साइज बढ़ सकता है, पर एक बार साइज ठीक हो गया तो ये जो सूचर्स होते हैं ये आपस में आके जुड़ने लगते हैं। जिस स्ट्रक्चर से ये ज्वाइन होते हैं उन्हें हम फाइब्रस बैंड्स टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा मेरे? इसे कहते हैं फाइब्रस बैंड्स टिश्यू, या हम कह सकते हैं कोलेजन फाइबर्स के बने हुए बैंड्स। ये दो बोन्स के बीच में पाए जाते हैं जो दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं हम लोग सूचर्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं, और भी सूचर्स के डायग्राम्स होंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी मेक्टोपिक सूचर के बारे में। मेक्टोपिक सूचर, लेट मी हाईलाइट दिस सूचर्स, इजंट इट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मेक्टोपिक सूचर्स, मेक्टोपिक सूचर्स ये जब 7-8 साल के बाद ये सूचर जो आपका दो जो फ्रंटल बोन होती हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी जो दो फ्रंटल बोन होती हैं इनके बीच में जो फाइब्रस बैंड होता है उस सूचर को हम मेटोपिक सूचर कहते हैं। मेटोपिक सूचर 7-8 साल के आसपास बनता है, मतलब प्रॉपरली फ्रंटल बोन्स को जोड़ने में मदद करता है। उसके पहले अगर आप किसी छोटे बच्चे का सर छुएंगे ना तो यहाँ पर यू फील समथिंग वेरी लीजी पीजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा गैप फील होगा, तो जैसे आप इसको दबाओगे ना तो यू फील लाइक ये बहुत गूजी गूजी सा फील होगा। पर एक समय के बाद 7-8 साल के बाद ये मेटोपिक सूचर्स बन जाते हैं, ठीक है, मतलब जोड़ देते हैं फ्रंटल बोन को, ठीक है, तो आपका एक प्रॉपर माथा बन जाता है। अच्छा, फ्रंटल बोन का सूचर ना आपको इस स्कल में भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको ये सूचर दिखाई दे रहा है जो दो बोन्स को ऐसा बांटने में मदद करता था, ठीक है। चलो, दूसरा सूचर कौन सा है? हाँ, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द सूचर। इट इज द क्रेनियल सूचर्स आर द फाइब्रस बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट द बोन्स ऑफ द स्कल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेयर इज द नेक्स्ट वन? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैजिटल सूचर। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपको ये सूचर याद नहीं हो रहे ना तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सूचर्स के बारे में आपको सिर्फ एक ही सूचर सैजिटल और लेम्डॉइड सूचर पूछा जा सकता है, वैसे कोई सूचर आता नहीं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्कल बोन, जो कोई सोचता है कि वो कोई एक बोन थी, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपैंड नहीं हो सकती। एक बार जो स्कल बन गया वो बन गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, ये है आपकी पैराइटल बोन, ठीक, ये एक पैराइटल बोन है, ये दूसरी पैराइटल बोन है। दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाया जाता है उस सूचर को हम लोग कहते हैं सैजिटल सूचर। कौन सा सूचर? सैजिटल सूचर, ठीक है। सो व्हाट इज द मेटोपिक सूचर? मेटोपिक सूचर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्रंटल बोन। पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है उसे हम सैजिटल सूचर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना। फ्रंटल और पैराइटल बीच के बीच, लेट मी राइट इट विद द ब्लू कलर, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर होता है उसे हम कहते हैं कोरोनल सूचर। क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ अब आपके कौन से कलर से बना दूं? ग्रीन से बना देती हूँ, ठीक है। अब आपके पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो सूचर होता है उसे हम कहते हैं लेम्डॉइड सूचर। क्या कहते हैं? लेम्डॉइड सूचर। फिर से मैं याद कराती हूं आपको, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। सबसे पहला सूचर है मेटोपिक सूचर। मेटोपिक सूचर याद नहीं होगा, छोड़ देना, कोई टेंशन मत लेना, दो फ्रंटल बोन्स को जोड़ने के काम आता है। उसके बाद दूसरा सूचर है कोरोनल सूचर, जो कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में होता है। उसके बाद होता है सैजिटल सूचर, जो दो पैराइटल के बीच में होता है। और लास्ट में होता है लेम्डॉइड सूचर, जो कि पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है। व्हाट इज द सूचर? बेसिकली सूचर्स आर द बैंड्स विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू बोन्स, ठीक है, ऑफ द स्कल। ओके, ये टांके हैं। नाउ तो ये आपको समझ में आया? याद नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना, ये इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेना। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंटानेल। आपको मैंने यहाँ पे भी एक दो सूचर बनाए। सो कोरोनल सूचर किसके बीच में था? फ्रंटल और पेराइटल के बीच में, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में, सेजिटल पेराइटल 1 और पेराइटल 2 के बीच में, ठीक है। उसके बाद लेम्डॉइड पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, ठीक है। नाउ अब मेरी बात को फ्रंटल फ्रंटानेल, ये आप शब्द देख रहे हो, इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है मैडम, कुछ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना। देखो ये देखो, ये जो मम्मी है इस बच्चे की, वो क्या कर रही है? वो अपने बच्चे का सर सहला रही है। ऐसे ही अगर मैं इंडियन मम्मीज की बात करूं, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी की मम्मीज तो वेरी वेरी स्मार्ट, पर अगर मैं किसी मम्मी की बात करूं जो, मतलब मेरी मम्मी की बात कर लेते अपन, ठीक है, तो मैंने उनको यूजुअली देखा है कि मतलब उनको क्या, मैंने मान लो किसी और महिला को देखा, उनको तो मैंने कभी नहीं देखा, तो वो क्या करती हैं कि छोटे बच्चे को ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ना बहुत सारा तेल लगाती हैं इस जगह पे। छोटे बच्चों को ऐसे 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 करके तेल लगाती रहती हैं, धीरे धीरे करके मालिश करती हैं। पूरा मालिश करने के बाद, ठीक है, पूरी मालिश करने के बाद जब वो सर वाले पोर्शन में आती हैं बच्चों, तो वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके धीरे स्लोली 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 वो क्या करती हैं, इस जगह पर तेल पिलाती हैं, मतलब तेल को एब्जॉर्ब करवाती हैं, ठीक। वो जगह जब आप किसी भी बच्चे की छुओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो जगह है ध्यान से देखना, ये देखो, ये जो जगह देखो, ये फ्रंटल फ्रंटानेल है, एंटीरियर फ्रंटानेल है, जो यहाँ और पैराइटल बोन के बीच में, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। ये वाला जो बोन होता है, मतलब हिस्सा होता है, ये हर बच्चे का बहुत नाजुक होता है क्योंकि उस जगह पर अभी ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है। What is the ossification? Ossification is the process जिससे बोन बनती है। तो अभी इन दोनों बोन के बीच का ये जो हिस्सा है, ये बहुत ही मेम्ब्रेनस है, बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ पर अभी ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। तो इस जगह को जहां पर अभी ऑसिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है उसे हम फ्रंटानेल कहते हैं, ठीक है। सो द स्पेस बिटवीन द बोन्स, ठीक है, द स्पेस between the bones that remains open in babies and young children are called as frontanales। मेरी बात समझे आप? दो बोन्स की वो जगह जहां पर अभी ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है, वो जगह अभी भी मेम्ब्रेनस है, पतली है, लचीली। छोटे बच्चे का ये वाला हिस्सा ऐसा ही रहता है पहले, जब वो छोटा रहता है, मतलब जब पैदा होता है, फिर माँ जो है धीरे धीरे उसको घिसती है। घिसने से क्या होता है कि उस जगह का ऑसिफिकेशन बढ़ जाता है। ऑसिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन, वो प्रोसेस बढ़ जाता है, जिससे फ्रंटानेल में ना वो जो मेम्ब्रेनस एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटानेल। जब माँ घिसती है ना, ले आ मेरे बच्चे आ, मुझे तुझे तेरे सर को तेल पिलाऊं, तो धीरे धीरे उस खाली जगह का ना ऑसिफिकेशन बढ़ जाता है, तो उस जगह पे धीरे धीरे बोन्स बनने लगती है। पर जब तक नहीं बनती उस एरिया को हम फ्रंटानेल कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, ये स्पेस आर द पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ठीक है। हर बच्चे में होते हैं, हम कोई विरल पैदा नहीं हुए हैं, हम कोई आइंस्टीन के औलादे नहीं है, सबके साथ, आइंस्टीन के औलाद में भी था ये, ठीक है, तो सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। नाउ 18 महीने तक, मतलब मैं तो कहती हूँ 2-2.5 साल तक, क्रेनियल बोन्स ना सेपरेट नहीं होती हैं। समझ में आई बात? क्रेनियल बोन सेपरेट नहीं होती हैं। 2 साल के बाद क्रेनियल बोन्स जो होती हैं उनके बीच में सूचर्स बनने लगते हैं और बोन्स सेपरेट होने लगती है और फ्रंटानेल भी भर जाता है, ठीक है। ये सारे सूचर्स जो हैं समय के साथ ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है कि पैदा हुए और सारे सूचर्स बन गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ ये सूचर ग्रो होते हैं, समय के साथ आपका स्कल मजबूत होता है बेटा। आई बात समझ में? जब कोई छोटा बच्चा पैदा हो तो कभी इसको छूना ये वाला एरिया और तुरंत सबको बताना दिस इज द फ्रंटानेल, मैडम ने पढ़ाया है, ठीक है। और ये सब चीजें हमको जो है कनेक्ट करने में मदद करती है, मतलब सूचर्स बन गया मतलब आपके स्कल की हड्डियां आपस में जुड़ सकती है, ठीक है। सो ये समझ में आया आपको फ्रंटानेल्स, ठीक है। सो इस बच्चे का सहला रही है, मालिश कर रही है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है दिस इज द एंटीरियर फ्रंटानेल। ऐसे ही आपका ये वाला जो हिस्सा रहता है, पीछे वाला हिस्सा, विच इज द ज्वाइनिंग ऑफ ऑसिपिटल बोन एंड दैट पेराइटल बोन, जो बच्चे का पिछला हिस्सा रहता है ना, वो भी ऐसे कमजोर रहता है। इसलिए आपको पता है छोटे बच्चे के ना, समझो छोटे बच्चे का सर जो है ना, वहाँ पे सूचर्स और बोन अच्छे तरीके से बने नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रेन बड़ा हो जाएगा तो बोन जो है लचीली होनी चाहिए, अभी उतना अच्छे से ऑसिफिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला ब्रेन ही नहीं बढ़ पाया।
तो इसलिए बच्चों को राई जो है, सरसों की तकिया लगा के देते हैं, ताकि बच्चों का जो सर का शेप है ना वो सही से बन जाए। क्योंकि अपने को तो कहीं भी सुला दो, जमीन में सुला दो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होगा अब, पर बच्चा जो है उसका सर अभी बहुत ज्यादा नाजुक है, तो अगर आपने कुछ ऐसी सरफेस पे सुला दिया तो उसका सर चिपक जाएगा, क्योंकि अभी उतने अच्छे से ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है। एक बार हो जाए तो उसको तो क्या टेबल चेयर में सुला दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये समझ में आया आपको सूचर्स ऑफ फ्रंट टनल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फेशियल बोन्स नाउ। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, तब फिर चेहरे की हड्डी बताती हूँ। देखो, फेशियल बोन्स के साथ भी यही कहानी है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी छोटे बच्चे का बोन आप नहीं पहचान सकते। ठीक है, बोन मतलब चेहरा नहीं पहचान सकते। जिस बच्चे को आपने पैदा होते देखा है ना, मतलब आप 2-2.5 साल के बाद ही देखना शुरू कर दो, 2-2.5 साल के बाद वो अलग दिखेगा। उसका प्रॉपरली जो चेहरा बनता है वो 6-7 साल के बाद बनता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि बोन्स के बीच में स्पेसेस होते हैं जिन्हें आप कहते हैं साइनसेस, बाद में वो सब बोन आपस में पास आके जुड़ जाती हैं और प्रॉपर एक शेप मिलता है। तो पता है, बचपन में अगर मैं अपना फोटो देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या ये क्या है, कौन है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है मुझे। ठीक, अब भले तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि अरे अरे तुम तो समझ में आते थे, तुम तो ये मम्मी पे गए, पापा पे गए। पैदा होते बच्चे को कब लोग कहते हैं कि इस पे गया उस पे गया, पर एक्चुअली वो किसी पे नहीं गया, क्योंकि अभी उसकी बोन सही से बनी नहीं। कैसे जान गया कि मम्मी पे गया, पापा पे गया? बोन बनने तो दो पहले। ठीक है, चलो फेशियल बोन, थोड़ा मैं 2 घूंट पानी पी लूं, 2 घूंट जिंदगी की, उसके बाद अपन पढ़ाते हैं। चलो 1 घूंट ही ठीक है। फेशियल बोन्स देखिए, स्कल अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, ये हो गया है। फेशियल बोन्स में क्या क्या आएगा? चेहरा सुंदर होना जरूरी नहीं है, पर बोन्स प्रॉपर बनी होनी जरूरी है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर जो है बहुत सारी बोन्स आती हैं, जैसे जॉ बोन आती है, फेशियल बोन्स आती हैं, नोज की बोन्स आती हैं। ठीक है, सब इसके अंदर आती है। एक एक करके देखेंगे हम लोग। ये एयर ऑसिकल कहाँ से आ गया, अब इसको बढ़ाते हैं। ये देखिए, फेशियल बोन में सबसे पहली जो मैं बोन आपको पढ़ा रही हूँ वो है नेजल बोन। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहली जो बोन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है नेजल बोन। नेजल बोन बनाती है नेजल ब्रिज। ठीक है, वेयर इट इज, सो नेजल बोन जो बनाती, ये है बोन नेजल। ठीक है, ये दिस बोन इज नेजल बोन। देखो ऐसा है भैया, मेरे बोन का नाम याद कर लो, एक आध फंक्शन याद कर लो, इससे ना कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एक आध आ गया बहुत बड़ी बात है, जो आने वाला है फ्रंटरनेल, सूचर्स, ये मैंने तुम्हें बता दिया। सूचर्स में भी नहीं आते, वो एक आधा कभी आ गया होगा तो आ गया होगा, नहीं तो नहीं आता, मस्कुलर से आता है। सो नेजल बोन ये बनाता है नेजल ब्रिज। ये जो बोन आपको दिख रही है ऊपर, तो ये होती है नेजल बोन, नेजल ब्रिज बनाती है। ठीक, दूसरी बोन्स कौन सी लिखी है बच्चों? मैक्सिला। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये देखो, ये जो येलो येलो 2 बोन्स दिख रही हैं, दिस इज द मैक्सिलरी बोन्स। ठीक है, ये हैं मैक्सिलरी बोन्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये है, ठीक है, ये है मैक्सिला बोन। ओके, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला मैक्सिला। मैक्सिला के ऊपर होता है पैलेट। मैक्सिला के ऊपर क्या होता है? पैलेट। ठीक है, मैक्सिला जो है वो अपर जॉ से आर्टिकुलेट करती है। मैक्सिला अपर जॉ से आर्टिकुलेट करती है। मैक्सिला एकमात्र ऐसी बोन है, ठीक है, मैक्सिला एकमात्र ऐसी बोन है जो सब हड्डी से आर्टिकुलेट करती है, मतलब पूरा आर्टिकुलेशन करती है सब हड्डी से, मूड की, सर की, हर हड्डी से जुड़ी रहती है। पता है सिर्फ किससे नहीं जुड़ी रहती? लोअर जॉ से। ठीक है, मैक्सिला सबसे जुड़ी होती है सिवाय मैंडिबल से। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो मैक्सिला 2 प्लेट्स के फॉर्म में होती है। ओके, 2 बोन होती हैं, पेयर्ड बोन है ये। ठीक, नाउ तीसरी हड्डी क्या बताई? चलो तीसरी हड्डी बताई जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, देखो कहाँ की बोन है ये जाइगोमेटिक? ये हरी हरी जो आपको दिख रही है, ये देखो हरी हरी जो दिख रही है, ये है जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक बोन। ये देखो, ये जो बोन होती ना, जाइगोमेटिक को हम चीक बोन भी कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं? चीक बोन। फेशियल बोन पढ़ रहे हो ना बेटा, अपना जो कॉपी और पेन है ना उसको सामने लेके बैठो, क्योंकि अब जो मैं टेबल दूंगी उसमें फंक्शन नहीं लिखे हैं। समझ में आई बात? तो फंक्शन नहीं लिखे हैं तो वो आपका काम है कि जब मैं बोलती जाती हूँ तो फंक्शन लिखते जाओ। ठीक है, तो जाइगोमेटिक बोन को हम कहते हैं चीक बोन। ठीक है,
यहाँ जो हड्डी होती है इसको जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। ये नेजल हो गई, ये मैक्सिला हो गई, ये जाइगोमेटिक हो गई। ठीक, चलो नाउ और 11वीं कक्षा में इतना ही पढ़ना है तो इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन। लेक्राइमल, लेक्राइमल देखेंगे। अब गाल भी आपके पास दो हैं, ठीक है, नेजल बोन एक ये है और एक ये है। लेक्राइमल बात करेंगे कहाँ से? लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है वो ग्लैंड क्या करती है? लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो आंसू निकालने का काम करती है। ठीक है, लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है वो आंसू निकालने का काम करती है। ठीक है, ये देखिए आंखों के किनारे किनारे, ये देखो इस जगह पर पाई जाती है। आपको कुछ धसा धसा सा फील होता है इस जगह पर, ये होती है लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन में लेक्राइमल सैक्स होते हैं। ठीक है, लेक्राइमल बोन जो होती है ये फेशियल बोन की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी है लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन को याद रखिएगा लेक्राइमल ग्लैंड से। वो ग्लैंड जो आपको रुलाए उसे कहते हैं लेक्राइमल बोन। जो आपको हंसाए ही जाइगोमेटिक। जो आपको हंसाए मैक्सिला। जब दांत निकालते हो तो जो लोअर जॉ इतना नहीं दिखता है, अपर जॉ ज्यादा दिखता है और आपके गाल जो है वो ज्यादा फैल जाते हैं। तो जाइगोमेटिक और मैक्सिला हंसाती है, लेक्राइमल रुलाती है। ठीक है, नाउ अब कौन सी बोन है? पैलेटाइन। हा हा, पैलेटाइन बोन तो बहुत अच्छी बोन है भाई। देखो पैलेटाइन बोन्स यहाँ पर शायद आपको ना दिखे, बट लेट इट बी, मैं आपको बताती हूँ पैलेटाइन बोन क्या है। आपका जब आप मुंह खोलते हो तो जो आपका रूफ बनाती है, समझ रहे हो, जो आपका रूफ बनाती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बकल कैविटी। ठीक है, तो ये आपका जो रूफ बनाती है ना, छत, इसको कहते हैं पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन से ही आपकी मैक्सिला, वैसे मैक्सिला तो सबसे ही जुड़ी रहती है, तो इसे कहते हैं पैलेटाइन बोन। ठीक, पैलेट की बोन इज कॉल्ड एज पैलेटाइन बोन। ये दिखा नहीं पा रहा है इसलिए इसने ऐसा बना दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पैलेटाइन बोन जो होती है वो रेस्पिरेटरी पैसेज और ओरल पैसेज इन दोनों को अलग करने का काम करती है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? नाउ अब कौन सी बोन बची बेटा? बेटा बेटा इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्का देखेंगे वेयर इट इज। हाँ, ये जो बोन्स होती है, लुक एट दिस बोन्स, दीज बोन्स। ठीक है, ये जो बोन्स आपको दिख रही हैं ये यहाँ से जुड़ी रहती है। ये दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, ये देखो तो यहाँ पर ऐसा बनाया गया है ग्रीन कलर से। सो इंफीरियर नेजल कॉन्का, इट इज प्रेजेंट ऑन द, कॉन्का का मतलब समझते हो? कॉन्का का मतलब होता है उभार वाला पार्ट। तो इंफीरियर नेजल कॉन्का जो होते हैं ये आपके नेजल कैविटी की इंफीरियर पोजीशन पे पाए जाते हैं। क्या करते हैं? ये करते ये हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई गर्म हवा सूंघ ली, ठीक है, अगर आप आग के पास खड़े हैं तो इतना टेम्परेचर वाला हवा आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। इस डैमेज से आपके लंग्स को बचाना जरूरी है। ठीक है, तो इंफीरियर नेजल कॉन्का विल क्लियर द एयर, विल ठंडा करो द एयर, तो ये सब ठंडा करने का काम करती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट कौन सी है? वोमर। ठीक है, वोमर, वो मर गया। ठीक, दिस इज द वोमर। ओके, ये देखिए ये बोन जो है दिस इज द वोमर। ओके, ऐसा बनाया गया इसको, वोमर। ठीक है, वोमर ट्रायंगल शेप की बोन होती है, इंफीरियर पोजीशन में प्रेजेंट होती है। ये भी एयर को इंफीरियर पोजीशन ऑफ द नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो नेजल बोन कौन कौन सी हो गई? एक तो नेजल बोन हो गई, ब्रिज बनाया जो इथमॉइड ऊपर, इसके जस्ट पीछे, फिर नेजल, फिर वोमर, फिर इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये सब कौन सी बोन्स होती हैं बेटा? बोलेंगे ये सब काय की बोन है? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ये सब किसकी बोन्स है? ये सब नाक की बोन है। पर ऑलमोस्ट सारी नाक की बोन कहाँ प्रेजेंट है? तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे फेस में। ये सब कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तुम्हारे फेस में। ठीक है, सो हाउ मेनी बोन्स यू हैव लर्न इन द फेस? नंबर 1 इज द नेजल जो पेयर्ड है, फिर होती है लेक्राइमल जो कि आपके आंखों के पास है, ये कोने पे। ठीक, ये भी 2। इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये भी 2। ठीक है, पैलेटाइन, ये भी 2। पैलेटाइन जो जबड़ा होता है वो 2 बोन से जुड़कर बना होता है। ठीक है, ऊपर का हड्डी, जीभ लगाओ अपनी ऊपर। ठीक, ये होती है पैलेटाइन बोन। ठीक, उसके बाद होती है मैक्सिला, इसके भी 2 पार्ट है, एक ये जिससे दांत जुड़े होते हैं। ठीक, नाउ लास्ट बोन इज द मैंडिबल वाली बोन।
ठीक है, मैंडिबल बोन, ठीक है, मैंडिबल बोन ये जॉ की बोन है। ये जो मुंह आप फैलाते हैं, इसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स भी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने जो मसल्स पढ़ाई हैं उसमें मैंने बताया था कि जो मैक्सिलरी मसल्स होती है, दीज आर द मेसेटर, कैसे भूल गए यार, मैक्सिलरी मेसेटर, मेसेटर मसल। अच्छा, ये नीट में एक बार सवाल भी आया था, ठीक है, कि मेसेटर मसल जो होती है मैक्सिलरी मसल होती है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है, ठीक है, ये डायरेक्ट इस वाली बोन से जुड़ी होती है जो कि पैराइटल बोन होती है, दैट टेम्पोरल बोन, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, फेशियल बोन समझ में आ गई। सो नंबर गिन लेते हैं एक बार, सारी पेयर्ड हैं सिवाय वोमर और मैंडिबल के। मैंडिबल एक बोन है जबकि मैक्सिला दो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वोमर एक और मैंडिबल एक, बाकी सब नेजल, मैक्सिला, जाइगोमेटल, लेक्राम, पैलेटाइन, कॉन्का, वोमर, मैंडिबल। कैसे याद करें? कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक, मैंने ऐसा इतना ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं आपको कि आपको याद नहीं होगा। मैंने इतना सारा पढ़ा देती तो बात अलग होती, मैंने कुछ भी इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? अब कोई इसमें भी जो है सारी चीज़ों में अपने को टेंशन नहीं लेना है। बायो में मैं मानती हूँ नाम, आपको नाम या रटने में, याद करने में परेशानी होती, पर बेटा तुम कब से बायो पढ़ रहे हो? 5-6 महीने हो गए ना, अब तो तुमको यूं ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो नेजल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्राइमल, पैलेटाइन, कॉन्का, वोमर एंड मैंडिबल, ठीक है। नाउ ओके, नाउ ईयर ऑसिकल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ईयर ऑसिकल्स? ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं ये 3 होते हैं, ठीक। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? 3 होते हैं, ठीक। ये हो गए अपने 3 ईयर ऑसिकल्स। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे फेशियल बोन्स। वी हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी फेशियल बोन्स। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं जब समरी अभी बताऊंगी तब मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। नाउ ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ईयर ऑसिकल्स के बारे में आपको शेप जानना है, फंक्शन हम लोग जब पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोड़े बहुत बता देती हूँ। देखिए मिडिल ईयर जो आपको 3 बोन्स आपको दिखाई देंगी, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। वी हैव मिस बोन, कहते हैं इसको हम लोग, मिस बोन, ठीक है, MIC। तो मैलियस, इंकस, स्टेपिस ये 3 बोन्स होती हैं, दोनों कानों में 3 बोन्स होती हैं। तो इधर वाले कान में 3 बोन और इधर वाले कान में 3 बोन, ठीक। तो हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द ईयर? वी हैव 6 बोन्स। फेशियल बोन्स के अंदर हम लोग इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फेशियल बोन से ही तो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैलियस की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मैलियस। मैलियस जो होती है ये हैमर शेप की होती है, डन धन धन, तो ये हैमर शेप की होती है। जो भी साउंड आप यहाँ से ट्रेवल करा के ला रहे हैं, मैलियस उसे इंकस को प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल ईयर दिख रहा है, ईयर पिन दिख रहा है, मिडिल ईयर दिख रहा है और इंटरनल ईयर दिख रहा है। द बोन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मिडिल ईयर टू द इंटरनल ईयर। और तीनों जो बोन्स हैं वो सीरियली अरेंज्ड आपको दिखाई दे रही हैं। तीनों जो बोन्स हैं वो आपको सीरियली अरेंज्ड दिखाई दे रही हैं। हैमर शेप की होती है, जिससे आप ऐसा हथौड़ा मारते ना, तो ऐसे पकड़ लो इसको, ऐसे देखो, ओहो, तो आपको इसको क्या करना है? आपको इसको ऐसा करके पकड़ लेना है, ठम 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 ऐसा मारना है, ठीक है। नाउ इंकस ये एनविल शेप की होती है। व्हाट इज द एनविल शेप? एनविल शेप इज लाइक दिस, ठीक है। एनविल शेप ये होता है। एनविल होता क्या है सबसे पहले ये समझिए। एनविल जो होता है, जो लोहार होता है, लोहार क्या करता है? ऐसे ऐसे करके लोहे को मारता है, उसे मार मार के चिपकाता है, ठीक है, चिपकाता है ना। तो जिस चीज़ में ऐसा होता है, इसके ऊपर मार मार के वो उसे चिपकाता है, तो जिस चीज़ पे वो उसे चिपकाता है उसे कहते हैं एनविल शेप। वो जो जगह जिस पे वो मारता है ना, उसे अपन कहते हैं बेटा एनविल शेप, ठीक है। लास्ट होती है स्टिरअप, ठीक है। स्टिरअप होती है स्टेपिस, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है। ये जो होती है ये वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर या कॉक्लिया तक ले जाने का काम करती है। कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैलियस, इंकस और स्टेपिस ये तीनों सीरियली अरेंज्ड बोन्स होती हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन या वाइब्रेशन में मदद करती हैं। सो हाउ मेनी ईयर बोन वी हैव? वी हैव 6 ईयर बोन्स, 3 इन दिस, 3 इन दिस, ठीक है। नाउ हायोइड बोन। हायोइड एक अनपेयर्ड बोन होती है।
ये यू शेप की बोन होती है, आपको दिखाई दे रही है, ये यू शेप की बोन होती है, बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, बकल कैविटी के बेस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज इंफीरियर टू मैंडिबल, इंफीरियर ये आपका दैट मैंडिबल नीचे वाला जॉ उसके नीचे की ओर पाई जाती है, ठीक है। हायोइड एक ऐसी बोन होती है जो डायरेक्टली किसी बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती, ठीक है। हायोइड टंग को मूव करने के लिए एक फ्री सरफेस देती है, ठीक है। हायोइड इज द बोन विच प्रोवाइड द फ्री सरफेस टू द टंग मूवमेंट, ठीक है। हायोइड इज द सिंगल बोन, ओके। नाउ तो ये आपको फ्रंटल नेल समझ में। अच्छा, फ्रंटल नेल में एक और चीज मैं बताती हूँ। अगर एक जो लेडी होती है वो करीब 2 से 3 से 4 किलो के बच्चे को जन्म तो देती ही है, उससे कम क्या ही देगी। अगर बच्चे का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा, समझ रहे हो बात को, अगर बच्चे का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा, बहुत ज़्यादा कड़क होगा, तो उसे वेजाइना और सर्विक्स से निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसे वेजाइना या सर्विक्स से निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगर फ्रंटा नेल प्रेजेंट होंगे, मतलब अगर स्कल का ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है, देन इट इज़ गुड ना, कि बर्थ कैनाल में जब बच्चे को बाहर करेंगे तो थोड़ा सा आप स्कल को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा सकते हैं, ठीक। सो यू कैन लिटिल बिट प्रेस द स्कल ऑफ द बेबी, ठीक है। तो आसानी से आप जो है बोन्स को, जो बच्चा है उसे बाहर ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल भी बनाई थी, हाँ, ठीक है। सो फ्रंटल बोन फोरहेड बनाती है, पैराइटल बोन रूफ छत बनाती है, टेम्पोरल बोन लेटरल पार्ट किनारे का हिस्सा, कान वाला हिस्सा बनाती है, ऑसिपिटल पिछला हिस्सा बनाती है, स्फिनॉइड ब्रेन का मिडिल हिस्सा, स्कल का मिडिल हिस्सा बनाती है, इथमॉइड स्पॉन्जी रूफ ऑफ नेजल कैविटी थ्रू विच द ऑल्फैक्टरी नर्व पासेस टू द ब्रेन। इसके जस्ट पीछे होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, इससे पास होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो इनहेलेशन में मदद करती है, समझे। तो जब भी आप कोई चीज़ सेंस सूंघते हैं तो उसको सिग्नल लेकर ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन से वापस नाक की ओर लाती है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? नाउ सो व्हाट यू हैव लर्नड, क्या सीखा तुमने, बताओ मुझे। तुमने सीखा एक्सियल स्केलेटन के बारे में, स्कल सिखाया मैंने तुम्हें, जिसमें मैंने बताया 8 बोन्स होती है। हमने ये वाला पार्ट आज कंप्लीट कर लिया है, स्कल वाला पार्ट। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड इथमॉइड। पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड, बाकी सब अनपेयर्ड। नेजल, मैक्सिला, इसमें वोमर और मैंडिबल जो है अनपेयर्ड, बाकी सब पेयर्ड, विच इज द नेजल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्राइमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कोंका, वोमर एंड मैंडिबल, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द स्कल, दैट इज इट, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल का स्कल पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मैंने अभी आपको सिखाया था कि ये वाला जो हिस्सा होता है, दिस वन, ठीक है, इसे आप कहते हैं ऑसिपिटल, ठीक है। दिस बोन इज ऑसिपिटल। ऑसिपिटल हैज 2 that structure called as condyle which accommodate the occipital bone to the vertebral column, ठीक है। अब इसकी वजह से आप बता सकते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, जो कि यस जॉइंट कहलाता है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसमें आपकी टोटल 26 बोन्स हैं, जो कि पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें जो 7 जो है ये भी मैं बता रही हूँ, फिर मैं अपन और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। वी हैव 7 गर्दन की हड्डी, सर्वाइकल बोन्स। वी हैव 12 छाती के पिछले हिस्से में थोरैसिक बोन। 5 लंबर की हड्डी होती जो कि सबसे बड़ी वर्टिब्रल कॉलम बोन है। उसके बाद सैक्रेलोकॉक्सिक्स जो कि फ्यूज होकर एक एक हो जाती है, ठीक है। तो यस और नो जॉइंट, 2 वर्टिब्रीज के बीच में, पहली और दूसरी वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे हम नो जॉइंट कहते हैं। ऑसिपिटल बोन और पहली वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे हम यस जॉइंट कहते हैं। सो दिस इज अबाउट लिटिल बिट अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट क्लास में वर्टिब्रल कॉलम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़े से और फंक्शंस बताऊंगी इन फेशियल बोन्स के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द सम फंक्शंस ऑफ द फेशियल बोन्स एंड द वर्टिब्रल कॉलम। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।